ओम शांति। आज डिप्रेशन, एंग्जाइटी सारे समाज में बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा भारत जो कि आध्यात्म प्रधान देश है, यहाँ विभिन्न शास्त्र हैं और जिसमें विभिन्न चरित्र बतलाए हुए हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। उसमें से एक रामचरितमानस जिसमें सुंदर कांड है। आज सभी सुंदर कांड पढ़ते हैं। जब घर में कुछ परिस्थिति विपरीत आती है या डर का वातावरण होता है तो उससे बचने के लिए सुंदर कांड का पाठ कराया जाता है। लेकिन ये सुंदर कांड का इतना महत्व क्यों है? सिर्फ पाठ ही पढ़ते हैं, उसके आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझते। अगर आध्यात्मिक रहस्य को सचमुच समझा जाए और जिसमें हनुमान जी का ही चरित्र का वर्णन है, तो हनुमान जी ने जो किया वो आज हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है जिससे कि हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, खुशनुमा जीवन बना सकते हैं। तो हनुमान का वास्तविक अर्थ क्या होता है? हनुमान अर्थात एक ऐसा चरित्र, एक महानतम व्यक्तित्व जिसे कभी मान अपमान के बीच में कोई अंतर महसूस ना होता हो, वह एक ही समान रहता हो। हनुमान अर्थात जो कि हल्का है, पवित्र है, उसे पवन सुत कहा जाता है। अर्थात उसका दिल सिर्फ एक ईश्वर की याद में है। इसीलिए दिखाया जाता कि हनुमान जी ने अपने हृदय में राम को दिखाया, जिसके मन में श्री राम अर्थात एक परमात्मा ही बसते हैं। वही राम है, वही हनुमान है। तो हम और भी हनुमान जी के चरित्र से सीख सकते हैं। हनुमान जी जो कि निमित्त मात्र सिर्फ एक सेवा के भाव से सारे कार्य करते थे। ऐसे एक कथानक आती है कि जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा तो नारद जी वहाँ आए और नारद जी ने कहा कि वाल्मीकि जी, आपकी रामायण है तो अच्छी, लेकिन आपसे अच्छी हनुमान जी ने लिखी है। तो वाल्मीकि जी को बड़ा दुख लगा और कहा कि मैंने तो सोचा था कि मेरी रामायण पहली रामायण होगी और जग प्रसिद्ध होगी, लेकिन हनुमान जी ने ऐसी कौन सी रामायण लिख दी है, मैं देखूं तो जब वो देखने आए तो हनुमान जी ने केले के पत्ते पर रामायण लिखी हुई थी, राम गाथा लिखी हुई थी। और सचमुच जब वाल्मीकि जी ने उसको पढ़ा तो उनके आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा, ये रामायण सचमुच मेरी रामायण से अच्छी है। लेकिन उनके मन में एक दुख था कि अब मेरी रामायण प्रसिद्ध नहीं होगी। तो जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना और समझा, उन्होंने वो सारी अपनी जो रामायण लिखी हुई थी वो फाड़ डाली और वाल्मीकि जी से कहा कि आपकी ही रामायण जग प्रसिद्ध होगी। मैंने तो सिर्फ निमित्त मात्र अपने प्यार को इस केले के पत्तों पर लिखा हुआ था। तो ये है हनुमान। इसीलिए आज हनुमान जी के मंदिर श्री राम से भी ज़्यादा हैं। यह होता है निस्वार्थ सेवा का महत्व। हनुमान जी में असीम शक्ति थी, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो हनुमान को महावीर भी कहा जाता है, अर्थात एक शक्ति का प्रतीक। तो सुंदर कांड का जो प्रारंभ होता है वह इससे ही होता है कि जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई कि हनुमान उदास एक तरफ बैठे हुए थे। तो जामवंत ने जाकर
उनको स्टिमुलेट किया, उनकी महिमा करने लगे। सारी वानर सेना उनकी महिमा करने लगी और याद दिलाया कि बचपन में आप कितने शक्तिशाली थे, लेकिन आपने उस शक्ति का दुरुपयोग किया था, यहाँ तक कि आप सूर्य को भी निगलने चले गए थे। और जैसे ही हनुमान जी ने अपनी शक्ति सुना तो जाम्बवन जी ने कहा कि देखो, आप ऋषि मुनियों को तंग करने लगे थे ना, तो उसके श्राप के कारण आप अपनी शक्ति भूल गए। तो अब आप अपनी शक्ति को याद करो, आप उड़ सकते हो, आप पवन सुत हो, आप इतने महान हो और आपको ये शक्तियाँ याद आ रही हैं क्योंकि आपको एक विशेष कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए निमित्त बनाया गया है। यही आज इस संसार में है। हम सब उस आत्मिक शक्ति को भूल जाते हैं तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें परेशान हो जाते हैं, और जब इतने परेशान हो जाते हैं कोई सॉल्यूशन महसूस नहीं होता है, तब भगवान या उसका कोई दूत कहने का अर्थ जो भी हमें उस शक्तियों को याद दिलाता है तो हमें याद आ जाता है। तो डिप्रेशन होता ही इस कारण है कि व्यक्ति अपने आप में एक गिल्ट महसूस करता है, उसे ऐसी महसूसता आ जाती है कि मैं इस संसार में कोई काम का नहीं। लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति एक विशेष है, उसमें कोई ना कोई विशेषता है। तो सुंदर कांड हमें सुंदर बनाती है, अंदर से डिवाइन बनाती है, जिससे अंदर की क्वालिटीज़ हमें बाहर महसूस होने लगती हैं। तो जब हनुमान जी को यह महसूस हुआ तो दिखाया जाता है कि बहुत बड़े हनुमान जी हो गए और उड़ चले। अर्थात इस विश्व में हम कोई भी जगह जा सकते हैं जब हमारा दिल सिर्फ एक परमात्मा से हो, शुद्ध हो, पावर हो, जिसको योगी कहा जाता है। तो योगी उड़कर कहीं भी जा सकता है। तो हनुमान जी अच्छे कार्य के लिए श्री सीता की खोज के लिए चलते हैं। जैसे ही वो सागर पार करते हैं तो सबसे पहले मैनक पर्वत आता है। वो किस बात का प्रतीक है? तो यह इस बात का प्रतीक है कि जब हमें जीवन का पर्पस पता चलता है, उद्देश्य पता लगता है और उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे हमें आलस्य, अलबेलापन, ये एक विघ्न आता है। तो हनुमान जी ने कहा, मुझे आराम की फुर्सत अभी नहीं है, अभी मैं बहुत महान कार्य के लिए जा रहा हूँ। कहने का अर्थ, अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो एक अच्छा कार्य जीवन में करें, उसका उद्देश्य बना लें कि मुझे एक महान कार्य करना है। तो आलस्य, अलबेलापन अपने आप ही दूर हो जाता है और डिप्रेशन तो गायब ही हो जाता है, क्योंकि मन भी बिजी है और तन भी बिजी है। अब आगे जैसे ही हनुमान जी और आगे बढ़ते हैं तो सुरसा एक राक्षसी के रूप में आती है। सुरसा परीक्षा के लिए आती है कि हनुमान जी कितनी लगन से जा रहे हैं, उनमें कितनी पावर है। ये सुरसा हमारी इच्छाएं, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं इस अच्छे कार्य में जो हमने जीवन का उद्देश्य बनाया है उसको डिस्टर्ब करती। छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं और ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और ये अहंकार का भी प्रतीक होता है। तो एक तरफ सुरसा बढ़ती जाती और दूसरी तरफ हनुमान जी बढ़ते जाते हैं। लेकिन हनुमान जी को मालूम चल जाता है कि ऐसी इच्छाओं से और अहंकार से काम नहीं चलेगा, तो अपना रूप छोटा कर लेते हैं और सुरसा के मुख में प्रवेश कर वापस आ जाते हैं। अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कम कर दे, नम्र हो जाए, तो वह जीवन में सफल हो सकता है, अपने उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकता है। अब और आगे हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो सिंहसा एक और राक्षसी आती है जो कि सभी की परछाई को पकड़ लेती है। ये है कि
ईर्ष्या, जब आप किसी भी रास्ते में बढ़ेंगे तो लोग आपको खींचेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे, ईर्ष्या द्वेष रखेंगे। लेकिन अगर हम उस ऊंचे उद्देश्य को याद रखते हैं तो इस राक्षसी से भी विजय प्राप्त करते हैं। इस तरह से हनुमान जी आगे बढ़कर लंका में प्रवेश करने के लिए जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं, एक नई राक्षसी जो कि लंकनी के रूप में होती है और वो सामने आती है और लंकिनी को हनुमान जी घूंसा मारते हैं और उस पर भी विजय प्राप्त करते हैं। तो लंकिनी जान जाती है और कहती है कि रावण को जब वरदान मिला था तो उस समय मुझे बताया था कि कोई वानर आएगा और वानर जब आप पर वार करेगा तब समझ जाना कि अब रावण का विनाश होना है। अर्थात किसी भी कार्य में करने के पहले अगर परमात्मा हमारे दिल में है और करते समय भी सिर्फ यही याद है यह कार्य परमात्मा के लिए ही किया जा रहा है, इसको ही कर्म योग कहते हैं और जीवन में हमें सफलता प्राप्त मिलती है। तो सार यह है कि तनाव से मुक्त रहने के लिए, एंग्जाइटी से मुक्त रहने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त करने के लिए, जीवन में खुश होने के लिए हम अपने जीवन का उद्देश्य अच्छा बनाएं, अपने जीवन का पर्पस जानें कि हमें दूसरों को कुछ देना है, अच्छा कार्य करना है, भगवान के कार्य में मददगार बनना है, व्यस्त रहना है। दूसरा यह है कि हम निरअहंकारी होकर अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को समाप्त करें। तीसरे हम कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष तो ना करें खुद, लेकिन दूसरा अगर कोई करता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात कि परमात्मा हमारे दिल में हो तो हर कार्य में विजय है।